Hello everybody and welcome back to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we'll be discussing the reactions of potassium permanganate and potassium dichromate in just 10 to 15 minutes around. ठीक है, let's get started. सो बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट से स्टार्ट करते हैं. इनमें आता क्या है क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चन ज्यादातर तो आपको इस टाइप की रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, या फिर आपको प्रिपरेशन मेथड भी पूछा जा सकता है. कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, जल्दी से समझते हैं. अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, 3 स्टेप्स की रिएक्शन है, बड़ी आसान है. देखो अगर आप जब तक इसको नहीं पढ़ते हो आपको डिफिकल्ट लगती है, आप इसको पढ़ लोगे आपको लिटरली ये ईजी लगेगी. ठीक है, 3 स्टेप्स में रिएक्शन होगी. 3 स्टेप्स में सबसे पहले नॉर्मल बात सुन लो. क्रोमाइट से आप क्रोमेट में कन्वर्ट करते हो, फिर क्रोमेट को आप डाइक्रोमेट बना देते हो. ठीक है, क्रोमाइट से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट. क्रोमाइट क्या है, ये Cr2O4 क्रोमाइट होता है. ठीक है, देन उसके बाद क्रोमेट Cr2O4 क्रोमेट बन जाता है. ठीक है, एंड देन उसके बाद डाइक्रोमेट विच इज Cr2O7. फिलहाल सबसे पहले आप फेरोक्रोमेट, आप चाहो तो डायरेक्टली स्टेप्स लिखो. स्टेप 1 फेरोक्रोमेट को आप सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करते हो. स्टेप 2 सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट. स्टेप 3 सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट. हम फिर से नंबर 1 फेरोक्रोमेट, ये एक और है इसकी. फेरोक्रोमेट को आप कन्वर्ट करते हो सबसे पहले सोडियम क्रोमेट में. सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट. पर ये करते कैसे हैं, फेरोक्रोमाइट को आपको लेना है, फेरोक्रोमेट को आपको लेना है, रिएक्ट कराना है विद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. फेरोक्रोमेट FeCr2O4 रिएक्शन करानी है विद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, ये रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी. यहां से क्या बन के आएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट बनाते हैं, है ना. सोडियम क्रोमेट बन जाएगा विच इज Na2CrO4. CrO4 -1 में. ठीक है, -2 स्टेट में होता है, सॉरी. ठीक है, इसी को आप क्रोमाइट बोल रहे हो. ठीक है, सो 8 टाइम्स ऑफ Na2CrO4 बन जाता है प्लस Fe2O3 और CO2. स्टेप नंबर 1 में क्या किया, हमने लिया FeCr2O4, रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या बन के आया मैम, बेटा फेरोक्रोमेट सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट होता है विच इज Na2CrO4. और क्या बना, साथ में Fe2O3 और CO2 बन गया. स्टेप 2 सोडियम क्रोमेट जो बन के आया उसको कन्वर्ट कर दो इन सोडियम डाइक्रोमेट. सोडियम क्रोमेट बन के आया, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करो. याद कर लो बेटा, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे एसिडिक मीडियम से ट्रीट करते हो और डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको बेसिक मीडियम से ट्रीट करते हो. क्या बोला मैम आपने, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं. अगर आपको क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है तो आप उसका pH 7 से कम कर दो, मतलब एसिडिक मीडियम में ले आओ. क्रोमेट से डाइक्रोमेट तो H+ लगा दो, डाइक्रोमेट से क्रोमेट तो OH नेगेटिव लगा दो, बेसिक मीडियम. ठीक है, तो हमें क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, हमने H+ डाल दिया, वेरी इजी. H+ डालते ही ये Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो गया, Na+ बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया. कई जगह लिखा रहता है इसमें H+ नहीं लिखो यार, H2SO4 लिखो, पर हमें तो पता है कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक मीडियम है, H2SO4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे जो Na+ निकला है वो Na2SO4 बन जाएगा H2SO4 से रिएक्ट करके. ठीक है, फिर से सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, H+ से रिएक्शन कराई, H+ से रिएक्शन के बाद मैम ने बताया ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट में, यानी कि Na2Cr2O7 में. Na2Cr2O7 पढ़ क्या रहे, K2Cr2O7 पढ़ रहे हैं मैम, तो Na2Cr2O7 बनाना है क्या, नहीं, तो इससे बना लोगे K2Cr2O7. कैसे बनता है मैम, अरे वेरी सिंपल यार, KCl से ट्रीट कर दो. अब क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 और NaCl बाहर हो जाएगा. तीनों स्टेप समझ में आए, वापस जल्दी से एक लास्ट टाइम. हाँ, फिर तुम लोग बोलोगे मैम वीडियो लेंदी है, चलो कोई नहीं, एक बार रिपीट करने का मन है तो कर दे रही हूँ जल्दी से. सबसे पहले क्या करते हो आप, फेरोक्रोमेट को कन्वर्ट करते हो सोडियम क्रोमेट में. सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम से ट्रीट करके सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड से ट्रीट करके पोटेशियम डाइक्रोमेट. हो गया ना प्रिपरेशन मेथड. ऑलराइट, नेक्स्ट मेथड क्या कह रहा है कि बेटा आपने, मैंने आपको बता दिया इंटर कन्वर्टिबल होते हैं दोनों. ठीक है, क्रोमेट में अगर आपने एसिडिक मीडियम डाला तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, डाइक्रोमेट में बेसिक मीडियम से ट्रीट किया तो आपको क्रोमेट मिल जाएगा. ठीक है, क्रोमेट आयन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है. ये जो क्रोमेट वाला आयन है ना वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये जो Cr2O7 है डाइक्रोमेट वाला आयन है ये 2 टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल है. मैम 2 टाइम्स क्यों, इसका स्ट्रक्चर सोचो कैसा होगा, ऐसे O होगा सेंटर में, फिर Cr और फिर Cr, फिर इस Cr से 3 ऑक्सीजन लगे होंगे और इससे भी 3 ऑक्सीजन. तो हर क्रोमियम 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 ऑक्सीजन इधर और 1 इधर, 3 ऑक्सीजन इधर 1 इधर, तो 2 टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल है. हमेशा याद रखना इनके बीच का एंगल 126 डिग्री होता है. ठीक है, अब इसकी मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट समझो क्या होता है. ये जो क्रोमेट है ना, सॉरी ये जो डाइक्रोमेट वाला है ना, ये Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट करता है. ठीक है, चाहे बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट हो चाहे पोटेशियम परमैंगनेट हो, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है मैम, Sn+2 को कन्वर्ट करेगा Sn+4 में, Fe+2 को कन्वर्ट करेगा Fe+3 में, I-1 को कन्वर्ट करेगा I2 में और H2S को कन्वर्ट करेगा S0 में. याद कर लो, जैसे लिखा वैसे ही पढ़ लो.
सन फी आई H2S, सन फी आई हाइड्रोजन सल्फाइड, सन फी आई हाइड्रोजन सल्फाइड, सन फी आई हाइड्रोजन सल्फाइड, Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट करेगा, Iron+2 Iron+3 में कन्वर्ट करेगा, I-1 I2 में कन्वर्ट करेगा और H2S को S0 में कन्वर्ट करेगा। हर एक में ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है, हर एक में ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है ना, जो खुद का रिडक्शन करते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो अब आते हैं रिएक्शन में, देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। बेटा अगर आपको ये पढ़ना है ना, मैं आपको एक छोटा सा आपको टिप देना चाहूंगी, ठीक है, कि आप इसको पढ़ने से पहले, अगर आपको ओवर कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप इसको पढ़ने के पहले रिडॉक्स रिएक्शन का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ लेना, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह वही हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। Cr2O7 2- है, यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता था ऑफ कोर्स। ठीक है, H+ से रिएक्ट करके Fe+2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, होगा क्या, सबको पता है Cr2O4 2-। अच्छा, यहाँ पे क्रोमियम का भी आप लिख सकते हो, क्रोमियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, Cr+2 से +3 में जाता है। ठीक है, तो Cr2O7 2- में प्लस H+ किया और Fe2+ किया, Fe2+ मैम दिख गया हमें, Fe+3 में कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो Fe+3। ठीक है, Fe+3 कैसे हुआ होगा, Fe+2 से +3, प्लस कैसे हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। अभी अभी बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का रिडक्शन करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो Fe+2 ने क्या किया, Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो बन गया Fe+3 वो करेगा अपना खुद का, है ना, Fe का नहीं होगा, तो Fe+3 बन गया। तो बेसिकली यहाँ पे Fe ने क्या किया, Fe ने बेटा Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन गया खुद Fe+3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ये ऑक्सीडेशन हाफ से रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और क्रोमियम खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है बट खुद का रिडक्शन करेगा। तो Fe+3 बन गया मैम, बैलेंस कर लो बेटा, 6 टाइम्स यहाँ पे Fe+3 रहेगा। साथ ही साथ क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम कन्वर्ट होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्रोमियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे भी बैलेंस कर दो, 2 टाइम्स लगा दो। बेटा H+ है तो आप यहाँ पे H2O लगा दो, H+ है तो यहाँ पे H2O लगा दो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर यहाँ पे मैम H2S लिखा होता तो क्या करते, तो सल्फाइड बन जाता। अगर मैम यहाँ पे Sn+2 लिखा होता तो Sn+4 बन जाता। अगर मैम यहाँ पे I-1 लिखा होता तो I2 बन जाता। इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाना है। मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, वरना बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे Cr2O7 2-, आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ लिया ना, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे इतना भी नहीं है कि आपको बिना उसके नहीं आएगा, ऑफ कोर्स बिना उसके तो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर आप वो पढ़ लेते हो तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये खुद का ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना। ठीक है, दोनों को ऐड करते टाइम ऐसे ऐड करना कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, जब दोनों को ऐड करोगे फाइनल रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। K2Cr2O7 प्लस H2S प्लस H2SO4, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे करोगे, K2Cr2O7 प्लस H2S प्लस H2SO4। मैम H2S को पहले पकड़ लिया हमने, वो S में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फाइड में। H2S जो है वो S में कन्वर्ट होता है ना, H2S जो है वो S में कन्वर्ट होता है, ये तो हमें कंफर्म्ड है। ठीक है, देन क्या, K2Cr2O7 प्लस H2S प्लस H2SO4। मैम Cr2O7 जो है ना, Cr उसमें +3 में कन्वर्ट होता है, तो अब देखना Cr +3 में कन्वर्ट होगा, Cr+3 में कन्वर्ट होगा और यहाँ से SO4 के साथ लग जाएगा, तो बन जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस, है ना, ये SO4 -2 होता है, Cr+3 होता है। कैसे पता मैम आपको SO4 के साथ जाएगा, अरे वेरी सिंपल यार, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया। क्या बचा, पोटेशियम बचा, एक और सल्फेट लगा दो, K2SO4, पोटेशियम वापस से सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, H2S तो वही सल्फाइड बनी रहा है, सल्फाइड बनी रहा है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम है तो वाटर भी कंफर्म्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको बैलेंस रिएक्शन को लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज KMnO4, वीडियो भी देख लूँ मैं, हाँ भाई चल रही है अच्छी खासी। KMnO4 की बात करते हैं। मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, ये पर्पल और पिंक कलर का होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कलर भी लिखा है। ठीक है, कलर इज ऑल्सो मेंशन्ड, Na2CrO4 इज ऑफ येलो कलर। ठीक है, ये जो सोडियम क्रोमेट बना है, इट इज ऑफ येलो कलर, और सोडियम डाइक्रोमेट इज ऑफ ऑरेंज कलर। ठीक है, याद रखना। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सबको पता है +7 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, पर्पल पिंक कलर का होता है, और कलर इसमें आता क्यों है, +7 को अगर आप लिखोगे तो वो तो हो जाएगा 3d5 और 4s2, तो d ऑर्बिटल पे तो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे कलर क्यों आता है, ये क्वेश्चन आप आंसर समझ सकते हो। यहाँ पे कलर आता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल में यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ये कैसे बनता है मैम, ये पायरोल्यूसाइड से बनता है। पायरोल्यूसाइड इसकी और होती है विच इज ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। पायरोल्यूसाइड को बेसिक मीडियम से ऑक्सीजन से ट्रीट कर दो, पायरोल्यूसाइड को बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से ट्रीट कर दो। पायरोल्यूसाइड इज व्हाट, MnO2। पायरोल्यूसाइड को बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से ट्रीट कर दो, दिमाग में सोचो, पायरोल्यूसाइड को बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से ट्रीट कर दो, क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा K2MnO4। K2MnO4 क्या बन जाएगा, K2MnO4। दिस इज ऑफ डार्क ग्रीन कलर, और साथ में वाटर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे KOH और ये सब वाटर बाहर निकलेगा। K2MnO4 को वापस से एसिडिक मीडियम, मतलब अगर हमें मैम पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है तो हम पहले बेस से ट्रीट करते हैं फिर एसिड से, एग्जैक्टली। पायरोल्यूसाइड को बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से ट्रीट कर दो तो बनेगा K2MnO4। जो भी प्रोडक्ट बने K2MnO4 उसे ट्रीट कर दो आप एसिड से, कोई भी एसिड हो सकता है, H2SO4 ज्यादातर लेते हैं, ठीक है, H+ से। तो ये दो चीजें बनाएगा, ये बनाएगा KMnO4- जो आपको बनाना था, KMnO4- एंड MnO2। अब यहाँ पे जो KMnO4- बना है और MnO2 बना है, यहाँ पे दो चीजें हुई हैं। यहाँ पे इनिशियली मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, ये कन्वर्ट हो गया +7 और +4, मतलब दो ऑक्सीडेशन स्टेट, दो चीजें बनी ना, मैंगनीज दो बार आ रहा है, तो ये बेटा डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है माँ, एक ही का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए, एक ही चीज की, Mn का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, एक बार कम हुआ, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हो डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये क्या करता है, ये भी सेम काम करता है, देखो I- को I2 में चेंज करेगा, Fe+2 को Fe+3 में चेंज करेगा, H2S को S0 में चेंज करेगा, लेकिन उसके साथ साथ SO3 को SO4 में चेंज करेगा। कैमरा गिर तो नहीं रहा है भाई, हाँ, SO3 को SO4 में चेंज करेगा, SO3 को SO4 में, NO2 को NO3 में चेंज करेगा, Cr2O4 को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, H2O8 को 2- को SO4 में ये कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप इतना याद कर सकते हो, सल्फर वाले को ये ज्यादातर, सल्फाइड नहीं, सल्फर वाले जो ग्रुप्स हैं उनको ये ज्यादातर चेंज कर देता है उनके सल्फेट में, SO4 में। KMnO4 की तीन चीजें होती हैं, या तो ये एसिडिक मीडियम में होगा, या तो न्यूट्रल मीडियम होगा, या तो बेसिक मीडियम में होगा। अगर एसिडिक मीडियम है तो ये +7 से +2 में कन्वर्ट करने की खुद को कोशिश करता है। अगर बेसिक मीडियम है तो +7 से +4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर बेसिक मीडियम में +7 से +6 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और न्यूट्रल है तो +7 से +4। फिर से एसिडिक मीडियम है तो ये +7 को अपने आप को +2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। बेसिक मीडियम है तो ये +7 से +6 में जाने की कोशिश करता है, और न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 में जाने की कोशिश करता है। इसकी रिएक्शन देखते हैं जल्दी से। Fe+2 रिएक्ट कर रहा है MnO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये नॉर्मल रिएक्शन है, समझो क्या होता है। Fe+2 मैम हमें बहुत इजीली पता है Fe+3 में कन्वर्ट करेगा, है ना, +2 को +3 में तो नॉर्मल है करना, ठीक है। साथ में क्या MnO4-, यहाँ पे Mn को X मान लो, Mn को X मानोगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से जब आप वैलेंसी निकालोगे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी। सबको पता है एसिडिक मीडियम है, +7 से किस में कन्वर्ट होगा मैम, ये +2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, और साथ में H+ है तो H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। देखो कितना इजी रिएक्शन है यार, है ना। KMnO4 + H2SO4 + Ki क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड। मैम दिख गया, I- होगा ना पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, तो ये I2 को कन्वर्ट करेगा, इसको I2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे I2 बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, KMnO4 और दिस बेटा MnO4, KMnO4 में Mn अगेन +7 जैसा होगा, एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो Mn निकलेगा, और +2 ऑफकोर्स यहाँ पे सल्फेट से मिल जाएगा, MnSO4 बना देगा, MnSO4 बना देगा। प्लस साथ ही साथ क्या बचा, पोटेशियम बच गया और सल्फेट बच गया। पोटेशियम भी सल्फेट से ही हमेशा रिएक्ट करेगा, K2SO4 बनाएगा, ठीक है। प्लस साथ में एसिडिक मीडियम है तो वाटर जरूर लिख देना, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, 2 8 यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 आएगा, K2SO4 कितना हो गया, 2 और +10 12 हो गया ना, 12, तो यहाँ पे 2 6 12, 6 लग जाएगा, ठीक है। आयोडीन कितना है, 10 आयोडीन, और वहाँ पे 2 टाइम्स है ही, तो 5 टाइम्स ऑफ आयोडीन, और H2 कितना है, वाटर, मतलब हाइड्रोजन ओवरऑल आप काउंट कर लो, 8 2 16 वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लग जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज फॉर योर होमवर्क। चैट कमेंट सेक्शन में जो भी सबसे पहले इसका आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट K2Cr27 एंड KMnO4। रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कुछ भी, आप सिर्फ कुछ क्वेश्चंस चाहो अपने मन से तो सॉल्व कर सकते हो, वो भी आप प्रीवियस ईयर देख लो, क्योंकि बहुत बार इसका क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी, बाय।